बहुत ध्यान दें। जैसे ये शरीर बंधन है ना, ऐसे देवताओं का शरीर भी बंधन है। हमारे यहाँ महाराज जी इस देह के नष्ट होने के बाद सिद्ध देह प्राप्त होने को भी बंधन माना गया है, क्योंकि सिद्ध देह की आयु भी हजारों वर्ष की होती है। इसका मतलब तब तक तो वो भगवान के नित्य धाम जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए सिद्ध देह की प्राप्ति भी बंधन है, देवताओं के देह की प्राप्ति भी बंधन है, ब्रह्मा जी तक के शरीर की प्राप्ति भी बंधन है। केवल मनुष्य शरीर की प्राप्ति बंधन नहीं है, शरीर मात्र की प्राप्ति बंधन है। और इस बंधन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, केवल आप ही मेरे हैं, मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर है। आहा। तो कर्मों के विकट जाल से, फंदों से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले, जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, ऐसे जो मुमुक्षु जन हैं, वो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं और भक्ति भाव से आपके चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं और विराजमान करके उन चरणों का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। ध्याये चिरम भगवतस् चरणारविंदम, निरंतर चरणों का ध्यान करते रहते हैं। भगवान वही आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों को हम अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण, अपने मन और अपनी वाणी से साक्षात प्रणाम करते हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है, हम लोग भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो केवल शरीर को लिटा देते हैं, भगवान के सामने डाल देते हैं, पर मन बुद्धि का विनियोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पूरा प्रणाम नहीं है। ये संपूर्ण प्रणाम है, ये संपूर्ण प्रणाम है। क्या? सबसे पहले प्रणाम करते समय हम अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दें, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। भाई जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बहुत प्यारा पद है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। कई बार ये बुद्धि ही जीव का कल्याण नहीं होने देती है। इतने तर्क वितर्क, इतना उहापोह बुद्धि में होते हैं, हम क्या कहें। ध्यान से सुने। बिना पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में देरी नहीं। क्यों? सीधे साधे वो दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं, उनको अपने से बड़ों ने जो बात बता दी उसी में लग गए, काम हो गया उनका। वो जो जितना ज़्यादा संसार में घुस गया, जितना ज़्यादा संसार की चीज़ों की जानकारी ले ली, उसकी बुद्धि उतनी अधिक तर्कशील नहीं, कुतर्कमयी हो जाती है। बाहर से आस्तिकता के जैसा अभिनय करता है और भीतर से नास्तिक होता है। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करना। कौन सी बुद्धि भगवान को अर्पित होती है, विचार करने की चीज है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सती बुद्धि होती है, एक असती बुद्धि होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? एक सती और एक असती। आप सब समझते हैं, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। सती माने उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। जो भगवान के अतिरिक्त और कहीं जाए नहीं, वो सती बुद्धि। और असती बुद्धि माने उल्टा बुद्धि। उल्टा क्या है? वो अपने पति में नहीं लगती है, वो जिस जिसको देखती है उसी के तरफ उसकी बुद्धि चली जाती है। हम लोगों की बुद्धि उल्टा है,
कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में जाती है। संसार की अत्यंत तुच्छ वस्तुओं पर भी आसक्त होकर के ये बुद्धि अपने मानव जन्म का सर्वनाश कर देती है, अपने जीवन को दांव पर लगा देती है। दांव पर लगा के बाद जीतती नहीं, हार जाती है, जीवन व्यर्थ चला जाता है।